हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम एक स्पेशल न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, जिससे आपकी फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेरीज दूर हो जाएंगी कि फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच किया जाता है। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ टेबल है। इस रफ टेबल के कॉर्नर पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली कनेक्टेड है और दूसरी रफ टेबल मान लो ये है। इस रफ टेबल के कॉर्नर पे भी एक स्टेशनरी आइडियल पुली कनेक्टेड है। ठीक है, मान लो यहां पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.3 गिवन है। और यहां पे 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.4 गिवन है। और एक मासलेस स्ट्रिंग कुछ ऐसे होती हुई कुछ इस तरीके से गिवन है। मान लो ये 6 kg का ब्लॉक है। ये आइडियल मूवेबल पुली है, ये दोनों आइडियल स्टेशनरी पुली हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल 0.3। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल 0.4 गिवन है। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया और साइमल्टेनियसली 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इन रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये देखो, अगर ये दोनों टेबल क्या होती, स्मूथ होती, तो ये ब्लॉक्स किस सेंस में एक्सेलरेट करते ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये टेबल भी स्मूथ होती और ये टेबल भी स्मूथ होती, तो ये ब्लॉक्स किस सेंस में एक्सेलरेट करते आप इसको सोल्व कर सकते हो। हम ये पहले कर चुके हैं। व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता और 6 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता, अगर ये दोनों ही टेबल स्मूथ होती। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। दोनों टेबल को स्मूथ मान के इनका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा। तो इस प्रेजेंट केस में जब दोनों टेबल रफ है, तो अगर हमारा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा। तो अब मैं सिस्टम को इसी सेंस में एक्सेलरेट करवा रहा हूं प्रेजेंट केस में, जब दोनों टेबल क्या है, रफ है। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 मान रहा हूं, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 मान रहा हूं, 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है A3 मान रहा हूं। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक 0.3 इंटू में 20, 6 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक 0.4 इंटू में 30, 12 न्यूटन। तो मैंने 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में A1 से एक्सेलरेट करवा दिया, 3 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में A2 से एक्सेलरेट करवा दिया। तो मैंने यहाँ पे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन ला दिया ना। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो। और 6 kg ब्लॉक पे mg फोर्स तो आएगा ही 60 न्यूटन। और मान लो इस लंबी रस्सी में टेंशन आएगी T। लंबी रस्सी में टेंशन आएगी T। तो इस छोटी रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 2T। क्योंकि आइडियल पुली चाहे स्टेशनरी हो या मूवेबल हो, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना जरूरी है। इसीलिए इस छोटी रस्सी में टेंशन कितनी आई, 2T। अब मुझे A1, A2 और A3 इन तीनों में कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस लंबी रस्सी के लिए पॉइंट मेथड यूज करूंगा। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इस लंबी रस्सी पे पॉइंट्स मार्क कर लो जहां जहां पे ये लंबी रस्सी टच कर रही है। पॉइंट्स मार्क कर लो जहां जहां पे ये लंबी रस्सी टच कर रही है। तो ये पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे, ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुल्ली पे, ये पॉइंट 3 kg ब्लॉक पे। अब देखो 6 kg ब्लॉक नीचे की तरफ A3 से एक्सेलरेट, तो ये मूवेबल पुल्ली भी नीचे की तरफ A3 से एक्सेलरेट करेगी। तो इस मूवेबल पुल्ली के ऊपर ये जो दो पॉइंट्स है, इनका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ क्या होगा, A3। और 2 kg ब्लॉक पे ये जो पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, A1। और ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे हैं, तो ये तो रेस्ट पे हैं, इन दोनों का एक्सेलरेशन 0। और ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे हैं, तो ये दोनों पॉइंट भी रेस्ट पे हैं, तो इनका एक्सेलरेशन भी 0। 3 kg ब्लॉक पे ये जो पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, A2। अब पॉइंट मेथड यूज कर दो फॉर दिस लंबी स्ट्रिंग। इस पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसको -A1 लिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A3 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। तो इसीलिए इसको प्लस A3 लिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ A3 है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। तो इसको भी प्लस A3 लिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट्स पे आओ, ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं, कुछ नहीं कर रहे, 0 0। प्लस फाइनल पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको प्लस A2 लिया जाएगा। और इनके सब के समीशन को 0 के इक्वल पुट कर दो, यही होता है पॉइंट मेथड। तो यहां से देखो ए क्या निकला, A3, A1 और A2 में कंस्ट्रेंट रिलेशन, -A1 प्लस 2A3 प्लस A2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से A3 की वैल्यू कितनी आई, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। ये आया है कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो फॉर 2 kg ब्लॉक, फॉर 3 kg ब्लॉक, फॉर 6 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना, T माइनस 6 माइनस 10, मतलब T माइनस 16 इज इक्वल टू मास 2, एक्सेलरेशन A1। एक इक्वेशन तो यह आ गई। अब 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना, 24 में से 12 गए 12, 12 माइनस T इज इक्वल टू मास 3, एक्सेलरेशन A2। सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब 6 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा कितना, 60 माइनस 2T इज इक्वल टू मास 6, एक्सेलरेशन A3। और A3 की वैल्यू क्या आई, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। 2 तिया 6, तो ये 2 से 3 पे कट गया, तो 3 इंटू में A1 माइनस A2। तो थर्ड इक्वेशन ये आ गई। अब क्या करो, इनको सोल्व करना है। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है। 3 अननोन कौन से हैं, A1, A2 और T, और 3 ही इक्वेशन है। आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से A1 और A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो फाइनल इक्वेशन T में आ जाएगी। तो उसको सोल्व करते हुए यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी आती है, 21.33 न्यूटन। तो ये टेंशन की वैल्यू इन इक्वेशन 1 पुट करो,
तो 21.33 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगी A1 की वैल्यू। ये देख सकते हो पॉजिटिव आएगी जो भी आएगी। और ये टेंशन की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो तो A2 की वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस टी, मतलब 12 माइनस 21.33 डिवाइडेड बाय 3। ये देख सकते हो नेगेटिव आएगी। A2 की वैल्यू नेगेटिव, A2 की वैल्यू नेगेटिव, तो इसका मतलब 3 केजी ब्लॉक पक्का रेस्ट पे रहेगा। ये तो सुनिश्चित हो गया क्योंकि 3 केजी ब्लॉक का एक्सीलरेशन A2 क्या आया, नेगेटिव। तो ये तो पक्का होगा कम से कम में, ये तो 100% पक्का हो गया। 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ये डेफिनेटली है, पक्का हो गया। इन दोनों का पता नहीं, अभी तक इन दोनों का पता नहीं, लेकिन 3 केजी ब्लॉक पक्का रेस्ट पे रहेगा क्योंकि A2 की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। तो 3 केजी ब्लॉक 100% रेस्ट पे रहेगा वास्तविकता में। अभी इन दोनों ब्लॉक्स का पता नहीं चला है। तो 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ये बिल्कुल पक्का हो गया। तो अभी इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 केजी ब्लॉक, आइडियल स्टेशनरी पुल्ली, आइडियल मूवेबल पुल्ली, आइडियल स्टेशनरी पुल्ली, और ये 3 केजी ब्लॉक, और ये 6 केजी ब्लॉक। 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। ठीक है, और यहाँ पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक वो 6 न्यूटन है। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक वो कितनी है, 12 न्यूटन। mg फोर्स आएगा 60 न्यूटन। 3 केजी ब्लॉक तो पक्का रेस्ट पे रहेगा, ये 100% है। अभी इन दोनों का पता करेंगे। तो अगर ये टेबल स्मूथ होती, ये तो पक्का रेस्ट पे रहेगा। अगर ये टेबल स्मूथ होती तो 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, 6 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता। अगर ये टेबल स्मूथ होती, और ये बेशक अब ये रफ बेशक है, ये तो पक्का रेस्ट पे रहेगा, लेकिन केवल ये टेबल अगर स्मूथ होती, 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, 6 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ, और ये टेबल रफ है, 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। लेकिन प्रेजेंट केस में ये टेबल रफ है, तो इस प्रेजेंट केस में अगर ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो इसी सेंस में करेगा। तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 मान रहा हूं प्रेजेंट केस में, जब ये टेबल क्या है, रफ। ऑब्वियसली ये तो है ही रफ, ये 3 केजी ब्लॉक तो रेस्ट पे ही रहेगा। 6 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 मान रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे स्लिपिंग करवा दी ना, तो 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो। तो मान लो इस लंबी रस्सी में टेंशन आएगी T। ठीक है, तो इस छोटी रस्सी में टेंशन क्या आएगी, 2T। इस पुल्ली का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, A2। अब क्या करो, इस लंबी रस्सी के लिए पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो, जिससे A1 और A2 के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो इस लंबी रस्सी पे पॉइंट्स मार्क करो सबसे पहले कि कहां कहां पे ये लंबी रस्सी टच कर रही है। ये पॉइंट 2 केजी ब्लॉक पे है, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे हैं, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे हैं, ये पॉइंट 3 केजी ब्लॉक पे है जो कि रेस्ट पे है, 3 केजी ब्लॉक तो पक्का, और ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुल्ली पे हैं। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, A1। ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं, 0 0, ये दोनों पॉइंट भी रेस्ट पे हैं, 0 0। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा, A2। इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा, A2। और 3 केजी ब्लॉक पे ये पॉइंट है, ये भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा, क्योंकि 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे होगा, ये पक्का है डेफिनेटली।
मीन्स अब मैं केवल इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करूंगा, A1 और A2 की वैल्यूज। ठीक है, तो अब फाइनली हमारा ये है तस्वीर, फाइनल प्रेजेंटेशन ये है। 3 kg ब्लॉक पक्का रेस्ट पे रहेगा और मैंने ऐसा मान लिया 2 kg ब्लॉक एक्सलरेट करेगा इस डायरेक्शन में A1 से, क्योंकि 2 kg ब्लॉक एक्सलरेट करेगा तो इसी सेंस में करेगा ना। और 6 kg ब्लॉक नीचे की तरफ A2 से एक्सलरेट करेगा, 3 kg ब्लॉक पक्का रेस्ट पे रहेगा। तो अब क्या करो, A1 और A2 में कंस्ट्रेन रिलेशन फाइंड आउट करो यूजिंग पॉइंट मेथड फॉर दिस लंबी स्ट्रिंग। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको -A1 लिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली पे हैं, इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन 0 है। ये दोनों पॉइंट कुछ नहीं कर रहे, ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं, +0 0। प्लस फाइनल नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, तो इसको +A2 लिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ A2 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल लग रहा है, तो इसको +A2। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये दोनों पॉइंट कुछ नहीं कर रहे, 0 0। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट भी कुछ नहीं कर रहा है, ये पॉइंट भी रेस्ट पे है 3 kg ब्लॉक पे, इसको भी 0। अब इन सब के समीशन को 0 के इक्वल पुट कर दो, यही कहता है पॉइंट मेथड। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2A2 की वैल्यू A1 के बराबर आ जाएगी, या A2 A1/2 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो 2 kg ब्लॉक पे। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में T-16 इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन A1। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। अब क्या करो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो 6 kg ब्लॉक पे। नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना, 60 - 2T इज इक्वल टू मास 6 एक्सेलरेशन A2। A2 की वैल्यू क्या है, A1/2, तो 2 तिया 6, तो ये आ गया 3A1। अब यहाँ पे देखो दो अननोन है, दो ही इक्वेशन है। दो अननोन क्या है, T और A1, और दो ही इक्वेशन है, इनको हम सोल्व कर सकते हैं। मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, इक्वेशन 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 2T - 32 इज इक्वल टू 4A1। इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख दो, 60 - 2T इज इक्वल टू 3A1। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2T - 2T 0, यहां से टेंशन एलिमिनेट होगी। 60 में से 32 गए 28, 4 और 3 7 A1। तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव आई ना। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक वास्तविकता में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या था, A2, और जो कि A1/2 के बराबर था, तो 4 भाग में 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 6 kg ब्लॉक नीचे की तरफ वास्तविकता में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। अब इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी बाकी है, टी की वैल्यू। वो कैसे फाइंड आउट करें, इक्वेशन 1 में ये A1 एक्सेलरेशन की वैल्यू जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो 4 दूनी 8 और 16 और 8 24, तो टेंशन आ गई 24 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन, छोटी रस्सी में टेंशन क्या होगी, 2T, मतलब 48 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक पक्का रेस्ट पे रहेगा, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस लंबी रस्सी में टेंशन कितनी आई है, 24 न्यूटन, और 24 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स ये है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक के लिए। 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे, या कोई फ्रिक्शन फोर्स आएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट जरूर करेगा। 6 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। लंबी रस्सी में टेंशन कितनी रहेगी, 24 न्यूटन, छोटी रस्सी में टेंशन 48 न्यूटन।
और 3 kg ब्लॉक पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा।